हाउ टू बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन होता है? जो भी पर्सन अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकता है, जो भी सामने से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हल कर सकता है, वो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है। मैं आदर्श राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल फोकस ऑन योर सेल्फ। इस वीडियो में मैंने मूर्ख शब्द का यूज किया है, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को भी हर्ट करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ कुछ सिखाना चाहता हूं विथ ऑल रिस्पेक्ट और लव। थैंक यू। आज बात करेंगे कि हाउ टू बी इंटेलिजेंट। हम पहले बात करते हैं कि हु इज इंटेलिजेंट। तेज कौन है? जो आदमी बार बार गलती करता है या जो गलती नहीं करता है। तो जो गलती नहीं करता है यानी कि कुछ भी नया लाइफ में ट्राई ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो गलत कर रहा है। और जो आदमी एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटेड मोड पे एक ही गलती को कर रहा है, वो मूर्ख कहलाता है। और जो इंसान जो गलती तो कर रहा है लेकिन उससे सीख ले रहा है, गलती करके सीख ले रहा है, वहां से ओवरकम हो गया, प्लस कि उस गलती को दोबारा नहीं करेगा, वो एक आदमी जो है इंटेलिजेंट है। उसको मैं इंटेलिजेंट बोलूंगा। सभी लोग उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे, या रिपीटेड मोड पे जो गलती कर रहा है उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे। वो बेवकूफ है। हम सीखते तो हैं लेकिन सिर्फ खुद की गलतियों से क्यों सीखें? दूसरों की गलतियों से सीखना हाईली इंटेलिजेंट पर्सन्स का काम होता है कि दूसरे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उनसे सीख लेना और उनकी गलत सही सभी चीजों से सीखते रहना। यह हाईली इंटेलिजेंट पर्सन का एक पहचान होता है। चाणक्य नीति यही कहती है और चाणक्य भी ऐसे ही करते थे। दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करो, दूसरों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। कुछ बच्चे होते हैं ना जो रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने में बहुत तेज होते हैं, यानी कि मेमोरी उनकी तेज है। वो बच्चा तेज नहीं है, मेमोरी तेज है। रट्टा नहीं लगाना है, समझता है जो बच्चा तेज है। वो साइंटिस्ट की तरह, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझता है, वो इंटेलिजेंट होता है। उसी तरह से हमको समझना है चीजों को, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाना कहीं कहीं, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत रट्टा लगा रहे हो, चलता है, लेकिन आप हर बात को रट्टा लगाते हो, हर चीज को उसी तरह से देखते हो कि एक ही पैटर्न में चलेगा, नहीं। यहाँ पे डायमेंशनल थिंकिंग चलती है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है उनको। तो इसलिए वहां पे रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझदार बनना है। तो समझदार जो होता है वही बच्चा इंटेलिजेंट भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम से डरते हैं कि प्रॉब्लम मेरे पास ना है, मुझे दिक्कत ना हो। तो जब दिक्कत नहीं होगा तो बढ़ोगे कैसे? तो ये मूर्खों वाली सोच है। इंटेलिजेंट कौन होगा? जो प्रॉब्लम तो आए लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार बैठा हो कि मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। वही जितने भी लोग अमीर बने हैं या इंटेलिजेंट बने हैं, वो किसी ना किसी वे में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तभी वो इतने बड़े बने। आप किसी भी पर्सन को उठा के देख लें, जैसे ग्रेविटी का खोज हुआ या अमेजोन का फाउंडर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको सॉल्व करते हो तो ही आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। पास्ट में जीना मूर्खतापूर्ण जीना है। पास्ट से सीखना सही बात है, लेकिन पास्ट में ही रहना कि पास्ट में कुछ हो गया उसको आज भी लेके ढो रहे हैं, तो ये गलत है। जैसे परीक्षा में आपका नंबर मार्क्स क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि आपकी तबीयत खराब हुई, तो दिन रात भगवान को कोस रहे हो। उससे अच्छा है कि अगले एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छे से पढ़ो, तो आगे के बारे में जो सोचता है वो इंटेलिजेंट होता है। कुछ लोग बिलीफ्स में उलझे रहते हैं। बिलीफ्स क्या होता है कि ये मेरे कई सालों से आ रहा है तो वही होता रहेगा। कुछ जैसे कि अंधविश्वास की बातें कि ये करो काला जादू होता है, ये बिलीफ्स है। और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो दिमाग लगाते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है। डरने के बजाय दिमाग लगाते हैं, रियलिटी की पता करते हैं। तो रियलिटी पे जाओ, रियलिटी पे जाने से आप इंटेलिजेंट बनते हो, आप इंटेलिजेंट बंदे हो। अब मूर्ख लोगों को सभी बातें पता होती हैं, बट सत्य ये है कि उनको कुछ भी पता नहीं होता है। पता भी है तो ऊपर ऊपर से पता है, उनको डीपली कुछ भी पता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रश्न करना है। चालाक आदमी हमेशा किसी भी चीज को प्रश्न करके सीखता रहता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं। उसको इससे मतलब है कि मैं क्या सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं कि नहीं। वो प्रश्न करते रहेगा। अब बात करते हैं कि हम ऐसा दिमाग कैसे बनाएं जो एक इंटेलिजेंट हो, डल ना हो, लेजी ना हो, बल्कि एक्टिव माइंड हो और इंटेलिजेंट माइंड हो।
उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा, हर वे में ट्रेंड करना होगा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको ट्रेंड करना होगा, तब आप जाके एक इंटेलिजेंट बन पाओगे। इंटेलिजेंट मतलब ये नहीं कि जो सब प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हर प्रॉब्लम को, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर सको। तो ऐसा माइंड आपका ट्रेंड होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चनिंग करते रहना, क्वेश्चनिंग की बॉम्बार्डिंग करते रहना लगातार, ये एक इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी होगी। और आपको क्वेश्चनिंग करते रहना है जब तक जवाब न मिले। अब कैसे करना है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारी एज में हमको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको पिंपल्स होते हैं। तो पिंपल्स कैसे ठीक होते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल है, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, पैसा हो, कैरियर हो, कोई जॉब करना हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसको आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पिंपल्स क्यों होता है। फर्स्ट नंबर कि पिंपल जो होता है, पिंपल है यहाँ पे, मेरे पिंपल हो गया, तो पिंपल ये क्यों हुआ। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि पिंपल मुझे क्यों हुआ, क्योंकि आप उसके अब जड़ तक पहुंचोगे। इस सवाल से क्या होगा, जैसे ही क्यों आप चिपकाओगे वहां पे, तो आप जड़ तक पहुंचोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपको जवाब आएगा अंदर से कि नहीं पता है मुझे क्यों हुआ। किसी को भी नहीं पता होता है। तो जब पता नहीं है तो क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन कि पिंपल्स क्यों होते हैं। तो जैसे जैसे आप पूरे डीप में जाओगे, आयुर्वेद में भी पढ़ोगे, कुछ इधर उधर गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, फ्री में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पढ़ो सीखो। तो अब वहां से अपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर, आपको पता चला कि मुझे जो प्रॉब्लम है पिंपल्स की, वो प्रॉब्लम है मेरे पेट के कारण। मेरे पेट में गर्मी रहता है बहुत ज़्यादा, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है। जब आपके शरीर में हीट यानी कि पित्त प्रकृति जब बढ़ जाएगा तो आपको पिंपल्स होने लगेंगे। तो पिंपल्स को ठीक करने के लिए अब आपको पता चल गया कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, इंफॉर्मेशन लेने के बाद। अब कि हीट क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि बॉडी में हीट क्यों बढ़ गया है, हीट कैसे कम होता है। जैसे जैसे आप लगातार क्वेश्चनिंग करोगे वैसे वैसे आपकी माइंड ट्रेनिंग होगी और आप उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो हीट क्यों बढ़ता है, मसालेदार खाना, तेल पक वाली चीज़ें खाना, गर्म पानी, गर्म चीज़ें खाना, जो भी जिसकी प्रकृति गर्म होती है, जैसे आम की प्रकृति गर्म होती है, उन चीज़ों को जैसे आप ज़्यादा सेवन करोगे तो आपके बॉडी में हीट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और वो हीट, जैसे पृथ्वी में हीट बढ़ता है तो बाहर निकलने के लिए लावा निकलता है ना, उसी तरह से आपके शरीर में लावा निकलेगा। वो जो पिंपल्स होते हैं, जो फोड़ा होगा आपके शरीर में, उससे निकलने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है कि अब आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि अब यहाँ पे आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, एकदम एग्जैक्ट अब आपके माइंड में क्लियर है। इसको पता कर लो, आपकी बीमारी ठीक। तब भी आप एक बात याद रखो कि आप अभी भी पूरा कैलकुलेटेड चीज तक नहीं पहुंचे हो, अभी आपको दवा लेने पड़ेगा, लेकिन अब दवा आप सही जगह से लोगे। दवा भी खा रहे हो प्लस की घर पे ये भी जानते हो कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरा डीप तक आप जा चुके हो, अपने पीठ को ठीक रख रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, हर चीज प्रॉपर ढंग से कर रहे हो। तो अब आपकी बीमारी चुटकी में ठीक होगी, 1-1.5 महीने लगेंगे ठीक। सालों की बीमारी आपको 1-2 दिन, 1-2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 1 महीने में मेरा ठीक हो गया था, मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया था, वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मुझे हमेशा डीप नॉलेज लेनी है किसी भी चीज के बारे में, तब उसका यूज अपने ऊपर करना है। डीप नॉलेज होगी तभी वो सही होगी हर एंगल से। अब एक थिंकिंग होता है डायमेंशनल थिंकिंग, मैंने क्रिएटिव थिंकिंग की बात मैंने कर ली, अब बात रहा डायमेंशनल थिंकिंग। डायमेंशनल थिंकिंग क्या होता है, वो थिंकिंग जो चारों तरफ से किया जाए। जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं तो हम एक तरीके से नहीं, हर तरीके से करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि सिर्फ आयुर्वेद कर रहे हैं तो हम क्या खाना है क्या नहीं खाना है एक तरीके से सोच रहे हैं। एक तरीके से आपको लीनियर सोच नहीं लगाना है, लीनियर सोच लगाओगे तो फिर बेवकूफों वाली हरकत कर रहे हो आप। दवा भी खाना है, हर एंगल से उसको पकड़ के ठीक करना है। जैसे आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो, हर तरीके से, हर जितने भी रास्ते हैं उसके, उसको ब्लॉक कर रहे हो। कारण तो ब्लॉक हो गया, अब ब्लॉक कर रहे हो कि क्या क्रीम लगाना चाहिए, क्रीम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए,
प्लस कि कौन सी दवा खानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, तो आप दोनों तरीके से ठीक कर रहे हो तो जल्दी ठीक होगा आपका। तो डायमेंशनल थिंकिंग भी हर तरीके से सोचना है, और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चनिंग उसमें करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेते जाना है, डीप नॉलेज। अब आप इंटेलिजेंट की तरह सोचने लगे हो, आप कुछ दिन लगेंगे आपको, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। मैं कैसे हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे माइंड में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, उसको जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर